विधायक देखना चाहते हैं जो पब्लिक के हित में काम करे, सबका दुख दर्द समझे और जरूरतों को यहाँ के लोग बागों की पूर्ण करे। अब तक जो विधायक रहे हैं उन्होंने क्या कार्य कराए हैं? अब तक जो विधायक रहे हैं ऐसा कुछ खास उन्होंने काम नहीं कराया। जो जनता को चाहिए वो चीज यहाँ सहूलियत नहीं मिल पा रही। जैसे सबसे बड़ी मेडिसिन लाइन है, यहाँ का वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी वर्ग हो, वो बेचारा थोड़ा गरीब तबके का है तो उसको इलाज नहीं मिल पाता। आदमी दिल्ली, मुरादाबाद इस जगहों को भागता है। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ के जो भी विधायक बने वो पब्लिक के लिए एक मेडिसिन बढ़िया सा एक हॉस्पिटल यहाँ मुहैया कराए। भाई विधायक का नाम जब ये चेहरे सामने आएंगे तभी डिपेंड होता है कि किसको चुने किसको ना। विधायक हमारे जो काम में आवे वही सही है। संबल की क्या समस्याएं आपको दिखाई देती हैं? वही सड़क की है और क्या पानी निकास। नए चेहरे को देखना चाहते हैं और वो चेहरा जो काम की लाइन से जो है अपने आप को यानी कि साबित कर चुका है। अभी 4 साल पहले उनकी बीवी यानी कि चेयरमैन चुनी गई। इससे पहले भी जो विधायक रह चुके हैं यहाँ के, जी इसका विकास क्या दिख रहा है? हम एजुकेशन की लाइन के आदमी हैं। एजुकेशन की लाइन से जो अब तक यहाँ नेतागिरी हुई है किसी ने भी कोई काम करके नहीं दिया। ये 1.25 लाख की आबादी है सरायतरीन की, लेकिन इस इतनी बड़ी आबादी में कोई भी सरकारी कॉलेज किसी भी नेता ने, चाहे बर्क साहब हों या डॉक्टर बर्कर के अलावा इकबाल महमूद हों, मुस्तकिल तौर पे एमएलए हैं, लेकिन एजुकेशन की लाइन से उनका कोई कारनामा नहीं। विधायक हमारा थोड़ा एजुकेटेड होना चाहिए क्योंकि आजकल मेन चीज़ एजुकेशन है। हमारे विधायक हैं एजुकेशन का कुछ पता नहीं है आज तक, न कॉलेज न ये वो। हम अब स्टडी कर रहे हैं तो हमें बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी नहीं है। मेन मकसद क्या है, विधायक ऐसा हो जो एजुकेशन को पहले लेकर चले। और पुराने नेताओं ने अभी तक यहाँ पर कुछ कराया नहीं, वादे करके गए लेकिन कोई विकास नहीं कराया यहाँ पर। कौन नेता आपके लिए? जो हमारे यहाँ पड़ोस के हमारे फिलहाल चेयरमैन हैं, उन्होंने जो वादा किया वो करके दिखाया और वो अपने वादे पे खरे उतरे। काफी अच्छा विकास कराया, कब्रिस्तान का भी और हमारे गली कूचों का भी काफी अच्छा विकास कराया। 20 साल से एक ही विधायक बनते हुए आ रहे हैं जो कि कोई विकास कराते ही नहीं। क्या क्या समस्याएं? हमारे यहाँ शहर की बहुत समस्या है। एक तो रोडवेज अड्डा नहीं है और रेलवे लाइन भी बिल्कुल चालू नहीं है जो कि 50 सालों से बैंकिंग पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रेलवे लाइन भी बने और रोडवेज अड्डा भी बने। पिछले टाइम से जितने भी हमारे विधायक में हैं कोई काम तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि जो आने वाला विधायक होगा वो संभल और सरायतरीन की तरक्की के लिए सोचेगा, पूरी विधानसभा की तरक्की के लिए सोचेगा। मेरा नाम तो है हाजी मोहम्मद तौफीर। समाजवादी का सबका संबल की सियासत में रहा है। जी इस दौरान कितना बदला है संबल? देखिए मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ बदलाव और मामला डाउन ही हो रहा है इस वक्त। संबल में क्या समझते देखते हैं, जैसे हमारे नेता बिमर शकील हैं ऐसे ही नेता होना चाहिए। ये अच्छा कारोबार का काम कर रहे हैं, यहाँ पब्लिक के लिए काम भी कर रहे हैं ये। हाँ अच्छा कारोबार, बहुत पैसा लगा दिया इन्होंने। हाँ हम चाहते हैं हमारे बहन जी सरकार आए और बहुत अच्छा पब्लिक को क्या देखना चाहते हैं? आगे चुनाव आ रहे हैं, किसको देखेंगे? बिमर शकील तो कुछ युवाओं के लिए करेंगे वो? आप युवा हैं, आप करा भी हो, करेंगे इंशाल्लाह वो। क्योंकि यहाँ कब्रिस्तान में मुर्दे पानी तैरते थे, उनके जरिए ऐसे पाइपलाइन काम कराया उन्होंने, इससे बहुत सहूलत मिली पब्लिक। और जो पहले के नेता हैं क्या संबल के लिए कुछ किए वो लोग? उन्होंने कुछ कर ही ना। नमस्कार, आओ मंच पर इस खास कार्यक्रम में आज हम संबल विधानसभा पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए बसपा से विधानसभा प्रत्याशी और बसपा प्रभारी हाजी शकील अहमद जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि संबल में अब तक का विकास कार्य किस तरह का हुआ, संबल में क्या क्या विकास हुए और क्या क्या अभी तक विकास से अछूता रहा। संबल के अंदर रोडवेज नहीं बना, संबल के अंदर कोई शिक्षा का कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज या मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया संबल के अंदर। कई बार मंत्री रहे लोग, काफी बार एमएलए रहे, एमपी रहे, मगर इस तालीम के बारे में किसी ने संबल के लिए नहीं सोचा। बात करूं रोडवेज की तो रोडवेज एक झरझर भवन है। यहां पे रोडवेज का जो है डिपो होना चाहिए था। संबल एक पुराना ऐतिहासिक शहर है, यहां के लिए ये कंडीशन है कि 11-12 बजे के बाद में बस भी नहीं मिलती। जबकि यहां पे अगर डिपो होता
तो हमें अलीगढ़ जाने के लिए, आगरा जाने के लिए, बरेली जाने के लिए, बदायूं जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए गाड़ियां आसानी से मिलती हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन जो है संभल में ही खत्म हो जाता है। संभल की आवाम को छला गया है, संभल की आवाम को ठगा गया है। लोग बाहर से भी आए लड़ने के लिए, एमपी बने, मगर संभल का रेलवे स्टेशन वो जैसा था वैसे ही कि वैसा रहा। हम लोगों ने, हमारे संभल की आवाम ने बहुत बार आवाजें उठाई कि हमारा रेल लाइन जो है गजरौला से जोड़ दी जाए, जो हमारे संभल के लोगों को कम किराए पर, मुनासिब किराए पर जल्दी सुविधा मिले और अच्छी तरीके से हम सफर कर सकें। तो कोई ऐसी ट्रेन कोई नहीं चली संभल से जो गजरौला वाया होकर दिल्ली चली जाए। संभल के अंदर कोई ऐसा कोई कारोबार नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। जैसे कि इंडस्ट्री एरिया बनाया जाता संभल को, गन्ने के मिल लगाए जाते एक दो यहाँ पर, ऐसा भी कोई कार्य नहीं हुआ। एक सरायतगीन उद्योग नगरी है, उसके लिए भी कोई सरकार ने बड़ा कदम नहीं उठाया, जो यहाँ से, क्योंकि करोड़ों रुपए की महीने की रोजाना सैकड़ों करोड़ रुपए की ज्वेलरी बनकर, बटन बनकर, यहाँ से खाद बनकर जाता है और उसके लिए भी कोई माकूल इंतजाम इंडस्ट्री एरिया नहीं है। 3 दशक से लगातार विधायक रहे, विकास के मामले में हमारा शहर जीरो रहा, तो फिर ऐसी क्या वजह रही जो लगातार जनता उन्हीं को? देखिए, बात ये थी कि पहले कोई तीसरा विकल्प नहीं था। यहां से जीता के कभी वहां भेज दिया, चर्चा ताबों में चलती रही मिली वक्त, कभी दीप असरा का डर बिठाकर, कभी बीजेपी का डर बिठाकर जिता देते थे लोग। अब ऐसा नहीं है सब, अब तीसरा विकल्प खुल गया है सब। तीसरा कैंडिडेट अब माना जा रहा है कि तीसरा कैंडिडेट अब टक्कर, और इंशाल्लाह देखना जिसकी भी टक्कर होगी वो हमसे ही होगी। 2017 में आप चेयरमैनी का चुनाव लड़े थे सर, और अपनी पत्नी को आपने चेयरमैन भी बनाया था, पहली बार ही चेयरमैन बनी। इस बार खुद विधायक की जो है उम्मीदवार आप हैं, समाजवादी से सीधी सीधी फाइट आपकी मानी जा रही है। क्या मानते हैं सर कि इस राजनीति की जो पहल थी वो कहां से शुरू हुई और अब जो सिलसिला है वो कहां? देखिए, मौजूदा विधायक अगर को टिकट होता है समाजवादी पार्टी का तो वो टक्कर में नहीं है इस टाइम। टक्कर जो होगी हमारी बीजेपी से होगी या अन्य दल से किसी से होगी संभल में, क्योंकि कुछ काम ही नहीं कराया 6 बार में। काम कराया होता जब भी तो टक्कर मानी जाती उनसे। अब तो आवाम बहुत खिलाफ है उनसे, और इंशाल्लाह उम्मीद यह है कि यहाँ पे संभल में बसपा का प्रत्याशी ही जीतेगा और इंशाल्लाह यहाँ का विकास भी होगा। अगर जनता आपको चुनती है इस बार तो सर सबसे पहले ऐसे 2 काम गिनाइएगा जो शहर के। सबसे नंबर 1 पर हम संभल के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे इंशाल्लाह, जो कि हमने जमीन चंदौली रोड पर खरीदी है 133 में, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे इंशाल्लाह। उससे पहले दूसरा काम करेंगे हम इंडस्ट्री एरिया लाने का संभल को इंडस्ट्री एरिया दिलाने का काम करेंगे बहन जी से। जब इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो रोजगार बढ़ेगा। सरायतरीन की सर आपने बात करी कि सरायतरीन से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में होता है वर्ल्ड लेवल पर। आप भी खुद जो है समाजवादी के जो विधायक नवाब इकबाल महमूद उनके साथ देखे गए हैं, वो खुद मंत्री रहे हैं, चुनाव भी आपने उनको जो है कई बार लड़ाए हैं सर। उस दौरान ऐसी क्या मजबूरियां रही जो सरायतरीन नहीं अपनी? देखिए, बात यह है कि हम उनके साथ थे, सही बात थी, वो हमारे पार्टनर भी रहे, पार्टनर के हैसियत से एक हक बनता था कि उनके साथ रहें। भाई घर का आदमी कोई गलत काम भी करता है उसे समझाया तो जा सकता है। हमने कहा उनसे कई बार कि आप भाईजान शिक्षा मंत्री बना दिए गए हो, आप गवर्नमेंट में कुछ कर दीजिए संभल के लिए। तो उन्होंने कहा जाइए अपनी फैक्ट्री देखिए, आप सियासत हमें करने दीजिए, ये जवाब दे दिया उन्होंने। हमने कब्रिस्तान के बारे में कहा उनसे कि भाईजान ये काम कर दीजिए, तो उन्होंने उसमें भी हमको फटकार मार दी, कहा कि नहीं तुम अपनी फैक्ट्री देखिए, अपना कारोबार देखिए, सियासत हमें देखनी है। बात है सर, जिस तरह से आपने 2017 में नगर निकाय का चुनाव लड़ा था, तो कहाँ से मनाया कि अब विधायक चुनना है और शहर की जनता के लिए कुछ करना? देखिए, मन की बात यह है कि हम तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे,
हमने अप्लाई किया जिला अध्यक्ष के पास, उन्होंने हमारी फाइल लखनऊ तक नहीं पहुंचाई। वहां हमारी फाइल पहुंच जाती, विधायक संबल से हमारा कोई नाराजी नहीं थी। जब वो एक हमारा छोटा सा टिकट नहीं दिलवा सकते चेयरमैन का, तो आगे कोई राजनीति क्या करते उनके साथ? वो चाहते ये थे कि कोई राजनीति में आगे नहीं बढ़े। इसीलिए हमने बसपा का दामन थामा। जब टिकट वो नहीं दिलवा पाए तो हम निर्दलीय हमने तांत्रिक की, निर्दलीय इलेक्शन लड़ा और अपने बल पे और संबल की आवाम की वजह से, गरीब आवाम की वजह से हम जीतने का काम किया और निर्दलीय हमारी बीवी है चैनल जो है समीकरण रातों रात चेंज होता है सर, ये क्या वजह है जो जीत? देखिए, समीकरण पहले बनते थे कि बीजेपी ने जीत जाए, बर्ख साहब ने जीत जाए, उनका बेटा नहीं जीत जाए, पोता नहीं जीत जाए। अब का ऐसे भी समीकरण नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। सरायतरीन की आवाम ज्यादातर ये चाह रही है सरायतरीन का ही आपके विधायक बने और उम्मीद करता हूं मैं हर मोहल्ले में, हर वार्ड के अंदर 37 वार्ड में, 37 के 37 वार्डों में इंशाल्लाह हमें जीत हासिल होगी। हमने काम करा है, हर खंबे पे लाइट लगाने का काम किया है, कूड़ा घर घर से उठाने का काम किया है। एक साथ में 50 वाहन खरीदे हैं चेयरमैन के अंदर, कभी नहीं खरीदे गया इतनी होती। जैसी मशीनें खरीदी हैं, सफाई की मशीनें खरीदी हैं, मच्छरों की मशीनें खरीदी हैं, कोई ऐसी मशीनरी नहीं जो खरीद के नगरपालिका करने दी है। और वो काम कर दिए हमारी चेयरमैन ने और पालिका ने कि आने वाला मुस्तकबिल इंशाल्लाह संबल के लिए बहुत अच्छा होगा। और जैसे आप पहली बार विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर जनता से मिल रहे हैं, तो क्या रिएक्शन? देखिए, हम क्षेत्र के अंदर नए नहीं है, पहली बार हमने लोगों का इलेक्शन लड़ा और ये आज जो विधायक हैं इनको काफी तादाद में, काफी बार हमने जिताने का काम किया है। आज हम जो जा रहे हैं क्षेत्र के अंदर, उन्होंने क्षेत्र के आवाम ने, क्षेत्र की जनता ने हमें सहयोग मिल रहा है और वो कह रहे हैं कि आपने सही कदम अब उठाया और सही पार्टी में पहुंचे। आज अल्लाह का शुक्र है, हमें बहन जी ने आशीर्वाद देकर संबल का प्रत्याशी प्रभारी बनाया और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं मैं यहाँ पर इलेक्शन लड़कर बहन जी का जो है परचम लहराएगा और 2022 में इंशाल्लाह मुख्यमंत्री बहन जी बनेंगे। आखिरी सवाल यह है कि सर लगातार 20 साल से आपके संबंध जो है नवाब साहब से रहे, आज शहर की जनता के बीच में यह असमंजस है कि कल तो दोनों साथ थे, आज खुद जो है शकील साहब विधायक की रेस में खड़े हैं, तो कहाँ खटास पैदा हुई संबंध? देखिए, इस संबंध को तो पूछे आप इकबाल महमूद से, नवाब इकबाल महमूद से पूछे कि कहाँ से खटास शुरू हुई। ये मैं अंदर की बातें हैं, कुछ मैं बताना नहीं चाहता कि और कुछ पब्लिक जानती भी है कि वो हमारे मंच पे नहीं आए, हमें टिकट नहीं दिलवा पाए। जब हमें सियासत करनी है, सियासत में रहना है, हम उनसे पहले मेंबर बने, वो राजनीति में हमसे बाद में आए। हम पहले मेंबर बने नगर पालिका के, सन 2088 में स्टार्ट हुआ, सन 89 में हम मेंबर बने नगर पालिका के। जब से ही हम राजनीति में हैं और हमने लोगों की खिदमत की, इसीलिए मौका दोबारा से चेयरमैनी में हमारी बीवी को दिया लोगों ने। टिकट कटना समाजवादी का और उसके बाद निर्दलीय हमने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चौथे 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया, बीजेपी के कैंडिडेट को 3रे नंबर पर पहुंचाने का काम किया। तो ये थे हमारे साथ बसपा से विधानसभा प्रत्याशी और उम्मीदवार हाजी शकील अहमद, जो कि बता रहे हैं कि संबल में इस बार अगर अब वो विधायक बनते हैं तो जो है विकास होगा, मेडिकल कॉलेज बनेंगे और जो है यातायात की सुविधा को भी बढ़ाया जाएगा। अपने सहयोगी अनिल राजपूत के साथ मैं दीपक कुमार, सिटी चैनल संबल।